सरहद पार से दहशतगर्दी का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड फजाई हमले, 3 सूबों में फितनल खवारिज टीटीपी के 7 मराकिज मलियामेट कर दिए। अहम कमांडर समेत 80 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक, मजीद हलाकतें मुतवक्की हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों और भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। पाकिस्तान का सरहद पार से दहशतगर्द हमलों का तबाहकुन जवाब, दुश्मनों की घर में घुसकर पिटाई, औकात याद दिला दी। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर इंटेलिजेंस बेस्ड फजाई हमले, अहम कमांडर समेत दर्जनों खवारिज अंजाम को पहुंचे। नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कलदम टीटीपी के मराकिज मलियामेट, दहशतगर्दों के कैंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमीन गाहें मट्टी का ढेर बन गयी। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। हमलों की जिम्मेदारी फितना अल खवारिज और इसके इत्तहादियों ने कबूल की। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गयी। ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत के सामने मामला उठाया, दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज का इस्तेमाल रोकने का कहा, लेकिन वो मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई की। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है, ताहम अवाम की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाए, अपनी जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बयान में आलमी बरादरी से भी बड़ा मुतालबा किया गया। कहा, अफगान तालिबान हुकूमत पर दोहा मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों पर अमल करने पर जोर दिया जाए। अफगानिस्तान से बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा में अफगानिस्तान पर फिजाई हमले किए। वफाकी वज़ीर बराह पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की इस्तिमा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा उन ग्रोहों के खिलाफ एक्शन लिया गया जो पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं जो बराह रास्त अफगानिस्तान से टीटीपी और उनसे मुंसलिक ग्रुप कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान बिल्कुल ये अपने दिफा का इख्तियार रखता है। कल 4 मकामात पे नगरनार, खोस्त, पक्तिया और पक्तिका, इन 4 मकामात पे कल स्ट्राइक्स हुई हैं। तकरीबन 100 के करीब लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं। ये कोई रैंडम स्ट्राइक्स नहीं थी, सिविलियन आबादियों पे नहीं थी, किसी मस्जिद पे या मसाजिद पे नहीं थी, ना ही कोई मदारिस थे। ये उन मुस्तनद इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हुई है। ये सिर्फ वो ग्रोथ है जिनके खिलाफ स्ट्राइक्स हुई हैं, दहशतगर्दों के, जो पाकिस्तान पे हमले करते रहे हैं, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, फितना अल खवारिज से मुंसलिक हैं, और जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्होंने इनकी जिम्मेदारी कबूल की है। जो अफगानिस्तान रजीम है उनसे हम आज भी अमन की बात करते हैं और गुजारिश करते हैं कि दहशतगर्दों को हम मिल के इनका कला कमा करें। यहाँ बलूचिस्तान से बड़ी खबर है। पाक अफगान सरहद के करीब पशीन में सिक्योरिटी इदारे और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। खुदकुश बमबाज समेत फितनुल खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द ने फायरिंग के तबादले के दौरान खुद को धमाके से उड़ाया। दहशतगर्दों को खुफिया इत्तलात पर निशाना बनाया गया। यहाँ जिक्र मशरिक़ वस्ता का, जिसका फिर दाव पर लगने लगा। अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले के लिए पर तोलने लगा है। अमेरिकी फौज ने सरगर्मियां तेज कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कतर और बहरीन में अमेरिकी अड्डों से बड़ी तादाद में गैर ज़रूरी अमले को निकाला जा रहा है। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका के 40,000 अहलकार तैनात हैं। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड फोर्ड भी ईरान के करीब आता जा रहा है। ईरानी ब्रिगेड जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि ईरानी फौज दिफा के लिए तैयार है। दुश्मन किसी भी गलत फहमी में ना रहे, कोई भी हरकत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान की अमेरिका को तेल के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। बरतानवी खबररसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने मुआशी पैकेज में सरमायाकारी का कहा है। तेल और मादनी वसाइल पर कंट्रोल खुद रखेंगे। ईरान मुमकिना जंग से निमटने की तैयारियों में मसरूफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए। ज्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी को सौंप दिए हैं, जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की निगरानी भी कर रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग की सूरत में स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को मुसल्लह अफवाज की कमान
सौंपी जा सकती है। आला क़यादत मारी गई तो अबूरी इंतजाम भी लारिजानी सरे फहरिस्त संभालेंगे। बाकिर कालीबाफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम भी अबूरी इंतजाम के लिए ज़ेरे गौर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की साबित कदमी पर हैरान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा है, सदर ट्रंप ये जानना चाहते हैं कि ईरान ने अभी तक हथियार क्यों नहीं डाले। शदीद दबाव के बावजूद ईरान कैसे डटा हुआ है। वो ये क्यों नहीं कहते कि हम एटमी हथियार नहीं चाहते। स्टीव विटकॉफ ने दावा किया, तेहरान एटम बनाने से महज 1 हफ्ता दूर है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर खलीलुर रहमान को टेलीफोन मुख्तलिफ शोबों में ताउन और कसीरुल जहदी फोरम्स पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इसहाक़ डार ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर भी इत्तेफाक किया गया। एक और अहम मामला, सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की करारदाद सिंधु देश की हिमायत में थी। क्या कोई सूबा आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। कहा, हमारे होते हुए सिंधु देश का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। उनसे जान छुड़ाए बगैर कराची की तरक्की मुमकिन नहीं। मुत्तहिदा सरबराह ने सिंध में फौज की निगरानी में मर्दमशुमारी का भी मुतालबा कर दिया। एक असेंबली में पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम कोई करारदाद सिंध या पाकिस्तान का कोई भी सूबा मंजूर कर सकता है। ये जो करारदाद है, सिंधु देश के ख्वाब को जिंदा रखने की करारदाद। हमारे होते हुए सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात को सिंध पे उसने कब्जा किया हुआ है। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की रियासत। सिंध के अंदर 2 तबके बनाए इन्होंने। जो 100% बजट बना के देते हैं, उनका इख्तियार 1% भी नहीं, और जो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो 100% सिंध के इख्तियार के और वसाइल के मालिक है। इस तरह का ना घर नहीं चल सकता है। 5 साल बाद ये वाहिद एमक्यूएम है जिसने 10 साल के बजाय 5 साल बाद सेंसस कराया था, दोबारा कराया जाए। और मैं रियासत से खास तौर अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा, अपनी निगरानी में कराएं, सिंध का मुकद्दर बदल जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी की वाज़ेह अलामत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, अफसोस की बात है दोनों रहनुमाओं ने आइन और कानून का मुतालिया नहीं किया, वरना ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करते। दोनों रहनुमा विफाकी वज़रा हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आया ये विफाकी हुकूमत की पॉलिसी है? विफाकी हुकूमत इसकी वजाहत करे। गवर्नर हाउस आइनी मनसब की अलामत है, इसे महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं, ख्वाब देखने वाले और ख्वाहिशात रखने वाले जो सोचते हैं सोचते रहें। मेरी खामोशी ही पर सवाल का जवाब होगी। ऐसा लगता है लोग मेरे तकसीम करने के अमल से घबरा गए। कादिर मक्सी गवर्नर हाउस आए, उन्हें पकौड़े समोसे खिलाऊंगा। ख्वाब देखने वाले, ख्वाहिशात रखने वाले जो सोचें सोचते रहें, जो करते हैं करने दें। न मैं उनका जवाब दूंगा और न मैं जवाब देना पसंद करता हूं। लोग इस बात से घबरा गए हैं कि मैं तकसीम कर रहा हूं, लेकिन लैपटॉप तकसीम कर रहा हूं, मैं राशन तकसीम कर रहा हूं। कादर मक्सी साहब की किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देता कि मुझे पता है कि उनका बटन किसी ने ऑन किया है। तो वो भी आ जाएं, बेल लगी हुई है। रमजान में आएंगे तो उनको मैं पकोड़े खिलाऊंगा और समोसे भी खिलाऊंगा। अगर रमजान के बाद आएंगे तो उनको हलीम और जलेबियां खिलाऊंगा।